अगस्त खत्म हो रहा है लेकिन आफत नहीं। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बारिश ने इतनी आफत मचाई है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों से लेकर पंजाब, राजस्थान जैसे मैदानी इलाकों तक चारों ओर पानी ने प्रलय के हालात बना रखे हैं। आपको इस भयंकर भादों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले आपके लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। और अब इसी बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू के डोडा से बड़ी खबर, जहां पर बादल फटने की सूचना मिल रही है। ये एक बड़ी खबर, लगातार बारिश का दौर देखने को मिला और अब ये बड़ी खबर और डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई हैं, जहां बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो एक छोटी सी वहां पर नदी होती थी उसने विकराल रूप धारण किया हुआ आप देखेंगे। और वहां मार्केट में भी कुछ इस तरह से सड़कों के ऊपर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये हैरान कर देने वाली खबर, बादल फटने की सूचना मिल रही है, लेकिन इस बादल फटने में तबाही कितनी हुई है इसका भी आकलन और इसके बारे में जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं निसंदेह डराने वाली है। एक तरफ रिहाइश और दूसरी तरफ ये छोटी सी नदी किस रूप को धारण कर चुकी है, इसका रूप देखिए कि साथ में मंदिर है लेकिन वो पूरी तरह से इस पानी के जद में। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, इस समय क्या वहां पर स्थिति है? जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि समूचे जम्मू कश्मीर में अधिकतर इलाकों में जो है पिछले 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले दुखद समाचार आया है कि डोडा ज़िले के ठाठरी सब डिवीज़न में बादल फटने की घटना हुई है और उसके कारण वहां पर बाढ़ जो है काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और अभी जो जानकारी आ रही है हमारे पास कि 10 से अधिक मकान जो है उनको काफ़ी क्षति हुई है। लेकिन राजीव, मैं आपको बता दूँ कि इस समय समूचे जम्मू कश्मीर में बाढ़ का अलर्ट है, खासतौर पर जम्मू संभाग में, चाहे सांबा जिला हो, जम्मू जिला हो, कठुआ जिला हो, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, यहां पर स्थिति काफी भयावह हो गई है। और मेरे पीछे आप देखिए ये तवी नदी है जम्मू की और आप देखिए यहां रौद्र रूप ले चुकी है और पानी का प्रवाह देखिए कितना है और जल भराव की स्थिति यहां निचले इलाकों में उत्पन्न हो गई है। और इस समय जो है तवी नदी उफान पर है। ऐसी स्थिति जो है जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। कठुआ जिले में भी जो नदियां हैं वो इस समय उफान पर है और जो खतरे के निशान के आसपास आ चुकी हैं। और फिलहाल यहां पर प्रशासन जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर अपडेट्स दिए जा रहे हैं और साथ ही में लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहे। लेकिन एक ही दुखद समाचार आया है डोडा जिले से, वहां पर बादल फटने की घटना हुई है और वहां पर जो रोड है, जो सड़क है, वो भी काफी उसको क्षति पहुंची है और फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जो डोडा से किश्तवाड़ रोड जाती है उसको बंद कर दिया गया है और फिलहाल अगर हम देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिरे हैं। और राजीव, मैं आपको बता दूं स्थिति काफी भयावह हो रही है यहां जम्मू संभाग में, क्योंकि बारिश जो है अगर हम खासतौर पर कल शाम से देखें तो 2 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुक पाई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ये स्थिति देखिए, इस समय तवी नदी पर देखिए क्या स्थिति है। निचले इलाकों में पानी भरा आया है और इस समय नदी जो है उफान पर है, रौद्र रूप है और लोगों में जो है काफी भय उत्पन्न हो गया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई परिवार या लोग संकट में है तो वो प्रशासन को संपर्क कर सकते हैं और उन तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल समूचे जम्मू संभाग में जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि शाम तक इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि फिलहाल ये मानसून की मार लगातार जारी रहेगी। लेकिन मानसून की बारिश के कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफी क्षति हुई। अभी हाल ही में किश्तवाड़ के चिशोटी गांव में एक भीषण घटना हुई थी, बादल फटने के कारण वहां पर लगभग आधे से अधिक गांव जो है बह गया था और वहां पर 60 से अधिक लोग जो है नुकसान तो सुनील जी भट्ट हर प्रदेश में अब ऐसा लगता है कि इसके चलते देखने को मिल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें देखिए, ये डोडा की तस्वीरें हैं। नदी की लोगों को लग सकता है कि कोई सीमा होती होगी, लेकिन यहां आपको दिखेगा कि वो नदी अपनी सीमाओं के पार जाते हुए बह रही है और जहां
आप देखेंगे कि बसावट थी, इंसानी चहल पहल थी, वो सारी चहल पहल, वो सारी गतिविधियां मलबे में दिखाई देंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पानी की जद में है और इस पानी के साथ मलबा बह रहा है। ये डोडा की तस्वीरें हैं और जहां इंसान नहीं रहा, जहां लोग मार्केट में सामान खरीदने के लिए आते हैं, उस जगह पर कैसा पानी बह रहा है। ये विकराल तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें। जानकारी मिल रही है कि अभी 10 मकानों को नुकसान इससे पहुंचा है, इस बादल फटने से पहुंचा है। डोडा की तस्वीरें देख रहे हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ है। सुनील, 10 घरों को नुकसान पहुंचा है, कोई जानहानि तो नहीं हुई? राजीव, अभी जो जानकारी है वो प्राथमिक जानकारी ही आ रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सड़क मार्ग जो है उसको काफी क्षति पहुंची है, इसलिए अधिकारियों को भी वहां पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही है। लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं और जो स्थानीय टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, एसडीआरएफ की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, उनको मोबिलाइज कर लिया जा चुका है। वो मौके पर मौजूद हैं और वो इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ ही में ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई लोग फंसे तो नहीं है बाढ़ के पानी में, और उस पर भी जो है प्रशासन लगातार जो है अलर्ट मोड में है। लेकिन स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है, इसके कारण जम्मू शहर में भी बाढ़ का खतरा बन रहा है और निचले इलाकों की तरफ पानी आ रहा है। इस समय भी आप देखिए, ये निक्की तवी रिवर है और यहाँ पर इस नदी का आप रौद्र रूप देखिए, जल भराव कितना आ चुका है। जल का प्रवाह भी काफी तीव्र है और लोगों में काफी भय उत्पन्न हो गया है। प्रशासन ने हालांकि लोगों से अपील की है कि वो डरे नहीं, लेकिन अलर्ट मोड में रहें और अगर किसी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत हो रही है या किसी संकट में है तो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क स्थापित करें। लेकिन जो सख्त हिदायत दी जा रही है प्रशासन की तरफ से लोगों को कि लोग जो है नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे मौसम में पता नहीं चलता है कि नदी कब रौद्र रूप ले ले और कब रिहायशी इलाकों में पहुंच जाए बाढ़ का पानी। अभी फिलहाल 2 दिन पहले हमने देखा कि रविवार को भी यहाँ जम्मू शहर में कई इलाकों में बाढ़ आ गई, रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई और स्थिति काफी भयावह हुई। और एक हॉस्टल में भी कुछ बच्चे जो हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, वो फंस गए और उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स आई और उन्होंने बोट के जरिए उनको रेस्क्यू किया, उनको सुरक्षित स्थान पर लिया। फिलहाल यहाँ जम्मू संभाग में जो है अगर देखें तो अगस्त के महीने में बताया जा रहा है कि 100 वर्षों बाद ऐसी जो है भीषण बारिश हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रूप ले रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जम्मू संभाग में। राजीव, आप बता रहे हैं कि लोग डरे हुए, लोगों का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जान गई है, चाहे उत्तराखंड, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बादल फटने की वजह से, बाढ़ की वजह से लोगों का डरना स्वाभाविक है। और जब इस तरह से गर्जना करते हुए ये नदियां बहती हैं तो लोगों में एक तरीके का खौफ भर जाता है। सुनील जी भट्ट, सवाल यह भी है कि राहत की उम्मीद कब तक है? देखिए, फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से अपडेट आ रहा है कि कम से कम आज शाम तक बारिश जो है लगातार जारी रहेगी, उसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन राजीव, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है और खासतौर पर अगर कल शाम से हम देखें, कल शाम से लगभग 7 बजे के आसपास से लगातार बारिश हो रही है और बारिश 2 मिनट भी नहीं रुकी है। और बारिश जो है कोई छोटी मोटी बारिश नहीं है, बहुत ही भीषण बारिश हो रही है और इस समय यहाँ खड़े होना भी काफी जो है मुश्किल हो रहा है, काफी कठिन हो रहा है, क्योंकि तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है और नदियां जो है उफान पर है। चाहे जम्मू की नदियां हो, सांबा, कठुआ, हर स्थान पर जो है नदियां उफान पर है। कई सड़क जो है वो डह चुके हैं, पुल डह चुके हैं, काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी क्षति हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। वहीं जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी अलर्ट मोड पर है कि अगर कहीं लोग फंस जाएं तो उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। लेकिन स्थिति जो है काफी भयावह रूप ले रही है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, खासतौर पर अगर यहाँ मैदानी इलाकों की भी अगर हम बात करें, क्योंकि जो नदियों का जल है वो अब निचले इलाकों तक पहुंच रहा है और यहाँ पर लोग जो है काफी परेशान है। हालांकि फिलहाल अब यहाँ निचले इलाकों में कुछ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन उतनी स्थिति भीषण नहीं हुई। लेकिन अगर कुछ घंटों तक ऐसे ही बारिश होती रही तो नदी जो है उसका जल स्तर जो है और भी बढ़ जाएगा और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से की है नदी नालों से दूर रहे। राजीव, बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोग परेशान है, राहत का इंतजार करें, लेकिन इतना तय है कि इस बार की बारिश और बाढ़ ने बेबस जरूर कर दिया है। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।